सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य अभिनंदन। बच्चों, आज हम पुनः रामधारी सिंह दिनकर रचित काव्य किसको नमन करूं मैं भारत का पुनः अध्ययन करूंगी। कवि यहाँ भारत के अतीत के गौरव का गुणगान करते हुए कहते हैं कि आज के परिवेश में भारत खंडित हो चुका है, जाति संप्रदायों में बंट चुका है। इसलिए इस निंदनीय भारत को हम कैसे नमन करें। कवि कहते हैं कि भारत की महानता अपने आप में विस्तृत व विशाल है। भारत का अतीत गौरवशाली है। हमारा भारतवर्ष की एकता और अखंडता देखने योग्य है। कवि का कहना है कि भारत की जैसी संस्कृति और सभ्यता हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। लोगों को एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है। हाँ, वर्तमान समय में आज भारत का परिवेश थोड़ा बदल सा गया है। लोग भय एवं निराशा से भर गए हैं। चलिए बच्चों, आगे काव्य का अध्ययन करें। तू वह नर ने जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था, तू वह जो संदेश भूमि को अंबर से आया था, तू वह जिसका ध्यान आज भी मन सुरभित करता है, थकी हुई आत्मा से उड़ने की उमंग भरता है। गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि तू वह नर ने जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था, अर्थात हे भारतवर्ष, तुम तो वह हो जिसको पाने के लिए भारत ने बहुत कष्ट सहे हैं। भारतवासी बहुत कष्ट सहे हैं, निस्वार्थ भाव से घर परिवार का बलिदान दिया है, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए त्याग दिया है। तू वह जो संदेश भूमि को अंबर से आया था। भारत की पवित्र संस्कृति और सभ्यता की महक आसमान से आ रही है। तू वह जिसका ध्यान आज भी मन सुरभित करता है, थकी हुई आत्मा से उड़ने की उमंग भरता है। कवि कह रहे हैं कि परंतु भारत के अतीत को याद कर मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नता से खिल जाता है, सुरभित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। अतीत को, प्राचीन काल में हमारे भारत में सांस्कृतिक एकता थी, सभ्यता उत्थान पर थी, तो उस अतीत को याद कर मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। थका हुआ व्यक्ति भी भारत की ये संस्कृति एवं सभ्यता को याद कर कल्पनाओं की ऊंची उड़ान लेने लगता है। थकी हुई आत्मा से उड़ने की उमंग भरता है। थका हुआ व्यक्ति भी भारत की संस्कृति और सभ्यता को याद कर कल्पनाओं की ऊंची उड़ान लेने लगता है। उस प्राचीन भारत को याद करता हूं तो आशा का संचार जागृत हो जाता है। गंध निकेतन, गंध मतलब याद, स्मृति, निकेतन मतलब घर। गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। गंध यानी स्मृति, याद। कवि के कहने का भाव यह है कि यह भारत एक घर की भांति हुआ करता था। भारत रूपी उपवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकता का पाठ पढ़ाते थे। आज वह भारतीय उपवन कहीं अदृश्य हो गया है, यानी लुप्त हो गया है। लोगों में एकता और भाईचारे की भावना नष्ट हो गई है। इसलिए कवि कहते हैं कि नहीं दिखाई देने वाले उपवन को, इस अदृश्य उपवन को मैं कैसे नमन करूं। जहां एकता नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो इस अदृश्य छुपा हुआ जो उपवन था हमारा, वह छुप चुका है, खो गया है। तो उस अदृश्य उपवन को मैं कैसे नमन करूं मैं। आगे देखिए, वहां नहीं तू जहां जनों से ही मन जो को भय है, सबको सबसे त्रास सदा सब पर सबका संशय है। कवि कह रहे हैं कि भारत की विशालता का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतवर्ष तो वहां नहीं है जहां लोग एक दूसरे से भयभीत हैं। माने हमारे भारत में लोगों को एक दूसरे से डर नहीं है,
सबको सबसे त्रास, सदा सब पर सबका संशय। सब एक दूसरे को, आज का परिवेश बदल चुका है। सब एक दूसरे को संदेह और संशय की निगाहों से देख रहे हैं। सभी एक दूसरे से डरे हुए हैं। जहाँ स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जन, आज भारत में क्या है, स्नेह और भाईचारे की भावना हट गई है। झंडों या नारों के नीचे बटे हुए जनगण है। आज लोगों का झंडा भी अलग अलग हो चुका है, नारे स्लोगन भी बदल चुके हैं। कैसे इस कुत्सित विभक्त जीवन को नमन करूं मैं। कवि कह रहे हैं कि कैसे इस निंदनीय, कुत्सित मने निंदनीय और विभक्त खंडित भारत को मैं नमन करूं। हमारा भारत प्राचीन काल में विशाल था, महान था। ये सोने की चिड़िया कही जाती थी। यहाँ की सांस्कृतिक एकता और अखंडता देखने योग्य थी। तो मैं कैसे इस निंदनीय भारत को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। तू तो है वह लोक जहां उन्मुक्त मनुज का मन है, समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत में क्या था, लोगों के विचार स्वतंत्र थे। तू तो वह लोक जहां उन्मुक्त मनुज का मन, लोगों के विचार मन स्वतंत्र थे। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। मनुज मने मनुष्य में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। मनुष्य में विचारों की स्वतंत्रता थी। समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन है। यहाँ के लोगों के मन में समानता का भाव संचारित होता है। यहाँ शीतल और प्रेम से भरा हुआ जीवन है। जहां पहुंच मानते नहीं नर नाड़ी दिग्बंधन को, आत्म रूप देखते प्रेम से भरकर निखिल भवन को। मतलब भारत आकर, अन्य देशों से जो लोग भारत आते हैं, यहाँ के पुरुष और स्त्री किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानते हैं। वो सभी स्वतंत्र हैं। यहाँ किसी प्रकार की परतंत्रता नहीं है। सभी लोग विचारों और भावनाओं से स्वतंत्र हैं। आत्म रूप देखते प्रेम से भरकर निखिल भवन भुवन को, और अपनी आत्मा के समान यहाँ लोग अपनी आत्मा के समान संपूर्ण विश्व को देखते हैं। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी, अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगी, पढ़ेंगी और गृह कार्य ये बनाएंगी। पहला प्रश्न, कवि कैसे भारत को नमन करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि का स्वप्न क्या है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।